भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टी20 मैच में 48 रन से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज में अब भारत 1-0 से आगे है। वनडे सीरीज हारने के बाद भारत के लिए सीरीज पहले से बहुत ज्यादा अहम है। भारत ने मैच जीता, लेकिन जीत के बावजूद कई ऐसे वार्निंग साइंस थे इस मुकाबले में जो टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। क्या है वार्निंग साइंस और किस तरीके से गौतम गंभीर को इसको लेकर के रणनीति बनाने की जरूरत है, ये मेरे साथ जो मेरे साथी है सुकांत वो बताएंगे। सुकांत, पहले ज़रा मैच के बारे में। हम मैच जीते, भारत ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया पहले बल्लेबाजी करते हुए। हम जानते थे कि बाद में बल्लेबाजी करना ड्यू का फैक्टर होगा, सारी चीज़ें होगी, इस तरीके से हिटिंग की। लेकिन उस पारी में अगर पहले बल्लेबाजी की बात करें तो कहाँ पर आपको लगा कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें भारत को फिलहाल सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए पहली इनिंग में जो चीज़ें हमेशा अभी दिख रही हैं कि सूर्य कुमार यादव कप्तान वो कब रन बनाएँगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस के लिए। और जब भी टीम में आपका कप्तान अगर परफ़ॉर्म कर रहा होता है, तो टीम का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। उसके डिसीज़न मेकिंग्स में उन उसको वो कॉन्फिडेंस झलकता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव रन बनाएँ। और आज उन्होंने 32 रन बनाए, नो डाउट 22 बॉल में 32 रन बनाए और अच्छी बैटिंग कर ली, मतलब शुरुआत अच्छी मिल गई थी। लेकिन फिर से एक बार 50 में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और ये सवाल इसलिए 50 की उठ रही है क्योंकि रिया ऐसे ठीक है, 30 रन हम कहते हैं टी20 में बहुत अच्छा माना जाता है कि 30 रन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 30 रन बहुत होते हैं टी20 के हिसाब से। लेकिन जब आप 50 या 100 का माइलस्टोन पूरा करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आता है। और जब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 22 मैच, 25 मैच, मतलब क्योंकि 23 पारियाँ हो गई हैं। जब सूर्य कुमार यादव के लास्ट 75 रन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2023 में बनाया, तो मतलब आप समझ लो कितना लंबा गैप हो गया है। तो वो एक सवाल उठ रहा है और अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि ये सीरीज़ आपके पास अंतिम मौका है कि आप यहाँ पर परफ़ॉर्म करें। और जो चीज़ जो इससे पीछे हुई हैं, आप उसको भूलते हुए आगे टी20 वर्ल्ड कप में ऐसे इन करें, जैसे कॉन्फिडेंस के साथ आप करना चाहते हो। क्योंकि वो जो चीज़ है ना कि दबाव में सूर्य कुमार यादव बिखर रहे हैं या कप्तानी का उन पे दबाव है, वो अब आँकड़ों में तो दिखने लगा है। सूर्य कुमार यादव की बात, लेकिन आपको लगता है कि ओपनिंग में भी, क्योंकि अभिषेक शर्मा लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सी ओवर डिपेंडेंसी है और ज़रूरी है कि उनके साथ जो भी ओपनिंग करने उतरे, क्योंकि हम जानते हैं कि संजू सैमसन ही वो नाम होंगे। तो सैमसन भी का आज की जो पारी थी वो भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा टेंशन देने वाली है और ज़रूरी है कि वो टच में आ जाए इस सीरीज़ में। देखिए, अगर आप बात करें 2025 में ना, तो सैमसन का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मतलब 16 इनिंग्स में उन्होंने ओपनिंग की है और उसमें उनका एवरेज बहुत 14 के आसपास का है। तो जो एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जो सैमसन के लिए हम चाहते हैं कि वो उनको जो मौका मिला है, क्योंकि जो मौका मिला वो स्टेक बहुत बड़ा था। क्योंकि वो ऑलरेडी 2 फॉर्मेट के कप्तान को हटा करके उनको टीम में जगह दी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो ये समझते हैं और ये बात समझ में आती है कि वो समझते हैं, लेकिन रन उनको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रन नहीं बनाएँगे तो वो, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी अभिषेक शर्मा आपको कहीं न कहीं वो हर मैच में दिखने लगता है। जब अभिषेक शर्मा को ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, चलिए हर एंड से रन बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो और भी ज़्यादा ओपन होकर के, या हो सकता है और एग्रेसिव बैटिंग करें। क्योंकि अभी कहीं न कहीं वो देखने लगते हैं, जब लगातार 2 विकेट गिर जाते हैं, तो वो भी थोड़ा-सा सँभल-सँभल के खेलने लगते हैं। और ये ओवर डिपेंडेंसी तो है और ये एक्सपोज़ होती रही है। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, फिर उससे पहले भी देखा सीरीज़ में कि जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हम एशिया कप में भी खेल रहे थे, तो अगर अभिषेक नहीं चले तो हम बहुत उस समय वल्नरेबल दिखते हैं। वो फिर उस समय हमें लगता है कि क्या होगा अब मैच में, पता नहीं। वो तो चीज़ है। तो गेंदबाज़ी की अगर बात करें तो क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसा है जिस पे सुधार करने की भारत को ज़रूरत है? कि हम जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप भारत में होना है, श्रीलंका में भी हो रहा है, लेकिन भारत अपने मैच अगर सेमीफ़ाइनल और फाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुँचता है तो भारत में ही खेलने वाला है। तो उसको देखते हुए भारतीय गेंदबाज़ों को कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, और आज के मैच से क्या अंदाज़ा लगा आपको इस बारे में? देखिए, आज के मैच में तो ये बात आपको ऑलरेडी इतना स्कोर रन मिला हुआ था कि आपको चेज़ करने के लिए बहुत पैडिंग थी। आप जितने चौके-छक्के खा लो, लेकिन वो रन रेट इतने तेज़ी से बढ़ रहा था कि आपके पास हमेशा कंट्रोल में गेम था। तो वो एक चीज़ आपके पास आज बेनिफिट थी, लेकिन हर दिन ये नहीं होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब आपको, अगर जो आपका स्ट्रेंथ है, वो स्पिन बॉलिंग, अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे नहीं टिके रह सकते, क्योंकि जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स ने आज आपको एक्सपोज़ किया है, जिस तरह से वो वरुण चक्रवर्ती को छक्के लगा रहे थे, अक्षर पटेल को छक्के लगा रहे थे। इसलिए इससे पिछले वाले मैच में कुलदीप यादव के साथ हमने देखा था डेरिल मिचेल को खेलते हुए, जिस तरह से वो एक्सपोज़ करके रन बना रहे थे। तो ये मैचेज़ सबने देखे हैं और पूरी दुनिया ने देखे हैं और उनको पता है कि आप यहाँ पे एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको इंडिया में खेलना है, तो डिपेंडेंसी बॉलर्स पे होगी और ख़ास करके स्पिनर्स पे होगी। तो वहाँ पे अगर आपके स्पिनर्स अगर नहीं काम करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हाँ, वो विकेट नहीं निकाल पाए, तो आप फँस जाओगे उस मैच में और वो दिखा है आज भी।
हमने बैटिंग और गेंदबाजी के बारे में बात कर ली, लेकिन एक और ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम मैच में काफ़ी ज़्यादा अहम मानते हैं जब बात जीत की आती है। हम बात कर रहे हैं फील्डिंग की, क्योंकि पिछले कुछ सीरीज़ में चाहे वनडे हो, चाहे टी20 हो, हमने देखा है कि भारतीय फील्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। लगातार सवाल उठे हैं ओडीआई सीरीज़ हारने के बाद शुभमन गिल को ये खुद मानना पड़ा कि कई अहम मौकों पर टीम से फील्डिंग में गलतियाँ हुई है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिस पे भारतीय टीम को काम करने की ज़रूरत है और सुधार इसी सीरीज़ में दिखना चाहिए, तभी उसका असर टी20 वर्ल्ड कप में दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने 2 अच्छे कैच पकड़ लिए, लेकिन 2 आसान कैच ड्रॉप कर दिए। तो वो वहाँ पे आज आपके पास कुशनिंग थी रन की, तो इसलिए लगातार वो हिट कर रहे थे तो मौका मिल गया आपको बाद में। लेकिन यही चीज़ हर मैच में नहीं होगा। तो आज आपने जो चीज़ गलती की है, वो आप बच गए। आज आप एक्सपोज़ नहीं हुए क्योंकि जिस समय चैपमैन का कैच छूटा, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। जिस समय डेरिल मिचेल का कैच छूटा, तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। लेकिन क्योंकि उस समय रन इतने ज़्यादा थे बोर्ड पे, ऑलरेडी उनको स्कोर इतना ज़्यादा रन बनाना था, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो हिट ही करते जा रहे थे। लेकिन ऐसे मौके बार-बार मैचेज़ में नहीं आते हैं, जहाँ आपके पास एकदम आसान से हाथ में कैच आता है। ईशान किशन ने एक गलती की, रिंकू जैसे फील्डर जो बहुत एक्टिव रहते हैं खुद, हमने पूरे मैच में देखा उन्होंने कितने रन बचाए, लेकिन ये एक गलती उनसे आज हुई है, जहाँ पे वो कैच ड्रॉप कर गए। और ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी आप जो ओडीआई सीरीज़ हारे, वहाँ फील्डिंग का उतना ही बड़ा रोल था, बाकी जितने रोल थे। क्योंकि आपने खराब फील्डिंग की और उसका नतीजा ये हुआ कि ग्लेन फिलिप्स दूसरे मैच में सॉरी डेरिल मिचेल दूसरे मैच में सेंचुरी तक पहुँच पाए। उस मैच में वो सेंचुरी तक नहीं पहुँच पाते, 77 रन पे उनका कैच छूट गया था। मतलब इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप वैसे कैचेज़ छोड़ोगे तो मैच भी आप गँवाओगे और क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में बहुत मौका नहीं होगा। जैसे ही आप ग्रुप स्टेज क्रॉस करोगे, उसके बाद आपके पास बिल्कुल मौके नहीं होंगे। आप गलतियाँ करोगे, आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आप नहीं चाहोगे कि इस पे तो आपको जल्दी से जल्दी काम करना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यानी भारत के खाते में जीत आई है, लेकिन साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हैं जिनसे भारत को सीखना होगा, ये समझना होगा कि टी20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उनको सुधार करना होगा, क्योंकि फैंस उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि 2011 की तरह भारत एक बार फिर से अपने घर पे एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएगा, आईसीसी ट्रॉफी उसके हाथ में होगी। और अगर सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी को ये सपना पूरा करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सारी काम, अपनी कमियां, सारी खामियां, उन सबको दूर करे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया सादिया सुकांत ने, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन डॉट स्पोर्ट्स।